पेट पर लात मार दिया। कहाँ है आप? कुछ इससे उम्मीद करें, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर, अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है। बजरंगबली को पतंग जैसी चीजों पर अपमान करना है। और कुछ पूछना हो तो बता। मध्य प्रदेश में राहुल यादव की चोटी काट ली जाती है सर। हाँ? मध्य प्रदेश में रीवा में राहुल यादव की चोटी काट ली जाती है। क्या चोटी का? चोटी ठीक क्या हो गया? इतना गरीब मर रहा है तो ठीक काटा तो क्या इसमें तो काटबे न करेगा। मुड़ी काटेगा, ठीक काटेगा, गरीब को मारेगा। मनरेगा में हत्या कर दिया, सब ST SC EBC के पेट पर लात मार दिया। कहाँ है आप? कुछ इससे उम्मीद करें, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर, कितना गोबर पर घी डालिएगा। मुड़ी कट रहा है वो दिखे न रहा है, ठीक कट गया वो दिख रहा है, कटने दीजिए। है रे वाह, इनको सनातन से मतलब है, इनको सिर्फ माफिया, उद्योगपति, पूंजीपति और कुर्सी से मतलब। किसका ठीक कट रहा है, किसका क्या कटेगा, कौन मध्य प्रदेश में हजारों लोग पानी, जहरीली पानी से मर गए, उस पर राहुल गांधी गए तो उस पर टिप्पणी हो रही है। तो पानी कहीं भी सारे आप उठा के देखिए कि सबकी स्थिति क्या है। पूरा पानी जहरीला पानी पीता है मेरा बच्चा, आप उठा के देखिए। पतंग में सर बजरंगबली को उड़ाया जाता है। अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है। बजरंगबली को पतंग जैसी चीजों पर अपमान करना है। बजरंगबली हमारे भीतर है और बजरंगबली हमारे जीवन का दर्शन। हम उससे पूछते हैं जो पैर लगे, जो फालतू ऐसी चीजें नहीं की जानी चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। ना ये क्या है, जल्दी से लाइव रहे, लगातार आवाज उठाते रहे। तब तक तो आप लोगों ने पटना के हॉस्टल के छात्राओं के साथ कह दिया था कि वो नींद की गोली खा ली। और नींद की गोली आया कहाँ से, जबकि नींद की गोली देने का तो कोई लॉ ही नहीं है बिना डॉक्टर के, और 90 टैबलेट तो कोई दे ही नहीं सकता था। और वो 5 तारीख को आई 3 बजे गांव से, माँ ने उनको छोड़ा स्टेशन पे, और 6 के वो उसके साथ घटना ही घट गई। कब वो गया नींद की गोली लाने, कब वो CCTV फुटेज कहाँ है, उसका दवाई दुकान बंद क्यों नहीं हुआ, इंड्राउस क्यों नहीं किया गया उसको, कौन ले गए बच्ची को। तो एक भी आदमी सुरक्षित नहीं है पटना में, कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। जितने बड़े इवेंट्स कर रहे हैं वो, उनको गर्मी चढ़ी हुई है पटना में कि हमको आका है, मंत्री हमको बचाएगा। बड़ी बड़ी 3-4 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहा है, बाहर से बंबई से वहां से ला करके मंत्रियों को परोसा जाएगा। ग्यारह 12 बजे के बाद हॉस्टल के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियां लग जाएगी, डिफेंडर गाड़ियां से लेकर के सारी गाड़ियां लग जाएगी। क्यों लगता है भाई हॉस्टल के आगे गाड़ियां? 2-3 थाने के अंदर ही 5000 हॉस्टल है, और ना रजिस्ट्रेशन है, ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई निगरानी है, ना कोई CCTV फुटेज है। कौन बच्ची सुरक्षित है भाई? और बच्चे और बच्ची को तो अधिक मैक्सिमम 4 साल 4000, 5000, 6000 रुपया परिवार से मिलता है। फिर इतने बड़े लेवल पर मेंटेन कैसे हो रहा है? बर्गर, पिज्जा हट, सैलून, नेट चलाना, एंड्रॉइड मोबाइल रखना, और सरकार की कोई निगरानी नहीं। यह एक बेटी का सवाल नहीं है, यह सवाल तो मैं लगातार उठाता रहा हूं 15-20 सालों से, कि सारे हॉस्टल वाले थाने के से फलते फूलते हैं। थाना को पैसा, हॉस्पिटल के द्वारा पैसा, ऊपर तक पैसा, मनोरंजन, निरंजन कौन है, पहले अरेस्ट किया गया, फिर छोड़ दिया गया, फिर अरेस्ट करके तुरंत भेज दिया गया। 12 तारीख को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, फिर आपने लाठीचार्ज किया। 12 को क्यों किया?
6 तारीख से 9 तारीख तक हमारी बेटी जब होश में थी तो फिर कोमा में कैसे गई? और अभी तक दरोगा चित्रगुप्त का सस्पेंड कैसे नहीं हुआ? आपने रिमांड पर कैसे नहीं लिया उसको? कितने डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं? और किसको बचा रही है प्रशासन? कौन बड़े नेता और रसूखदार को बचा रही है? आनंद फानन में मैंने सहजानंद शर्मा, जिसकी यहाँ पहले हमारी बेटी पहुंची, उसको पता नहीं चला कि सीने पर खरोच है, प्राइवेट पार्ट सूजन में था, गर्दन पे चोट है, घुटना छिला हुआ था बेटी की, पूरे नाखून गड़े हुए थे। किस दरंदगी के साथ नोचा गया और कब से वो टॉर्चर हो रही थी? पटना के सारे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज की जांच हो। और ये इवेंट्स वाले की भी जांच होनी चाहिए। इस केस की हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। जो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन और सरकार के नियम के मुताबिक नहीं है उसको आप बंद करिए, अस्पताल को भी बंद करिए। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉलो रूल नहीं कर पा रहा उसको भी बंद करिए। और बेटी के मामले में कानून आए कि अविलंब एसआईटी जांच हो, चार्जशीटेड हो और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो और उसको फांसी की सजा हो। बेटी के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और पटना जो घटना घटित हो रही है उसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, थाना, अस्पताल और प्रशासन, और परोसा जाता है नेता, पदाधिकारी, माफिया। तो इसीलिए आप पप्पू यादव पर बनारस में केस कर रहे हैं, संजय सिंह एमपी पर। बताइए, कह रहा पप्पू यादव ने ट्वीट किया सोमनाथ मंदिर के गलत। अरे वे मेरे पास सारे प्रूफ आ गए। राज्यसभा एमपी का सुमित्रा दीदी ने उस मंदिर को तोड़ने पर बयान दिया। सुमित्रा दीदी, ये बाबा बयान दे रहे हैं। ये मंदिर देखिए, ये मंदिर टूट रहा है बनारस में, पूरा ये मंदिर। ये देखिए, ये देखिए, अहिल्याबाई, सुमित्रा बाजन, बाबा लोग बयान दे रहे हैं। ये देखिए, अब पप्पू यादव ने ट्वीट किया इसको बचाने के लिए, राज्यसभा सांसद। तो पप्पू यादव को कह रहे हैं कि AI पर क्यों ट्वीट किया, केस कर दिया गया कल रात को। तो सनातन को बचाने के लिए भी मरना होगा तो मरेंगे हम। अब आप बड़े बड़े माफियाओं को देने के लिए आप मंदिरों को तोड़ रहे हैं। मुद्दों पर पप्पू यादव, सुमित्रा महाजन जी बोली उस पर केस नहीं, बाबा बोला उस पर केस नहीं, हम पर और संजय सिंह राज्यसभा पर केस कर दिए। तो आप ये बोल रहे हैं। आपको काशी के कुछ ऐसे मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करवाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिकर्णिका घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया है। इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की जो समय आने पर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं, हमें ऐसा विकास नहीं। आप बताइए। तो इसीलिए मेरा सीधा है कि खगड़िया स्पीडी ट्रायल हो, जिन लोगों पर केस किया गया उसको विड्रॉ किया जाए हर कीमत पे।
स्पीडी ट्रायल हो, उस परिवार को मुआवजा दिया जाए और पटना जैसे जितने बड़े शहर हों, चाहे वो खगड़िया, जहां लॉज है, लॉज पर निगरानी, उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी अकाउंटेबिलिटी, एक साथ बच्चे और बच्ची को रखने की व्यवस्था नहीं हो और ये तय हो कि 8 बजे रात के बाद बच्चे और बच्ची बाहर नहीं निकले, वो अपनी पढ़ाई मर्यादा के अनुकूल हो।